कहीं खो ना जाए तो कहानी शुरू होती है। सियोल दक्षिण कोरिया का एक खूबसूरत शहर है जहां हर कोई अपने जीवन में खुशियों की तलाश करता है। इस शहर की गलियों में एक युवा जोड़ा जून और सना अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। यह एक नई यात्रा थी जहां दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे अपने जीवन के हर पल को साथ बिताएंगे, खुश रहेंगे और किसी भी समस्या का सामना मिलकर करेंगे। जून और सना दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे और समय के साथ उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों के बीच बहुत गहरी समझ थी और वे एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को महत्वपूर्ण मानते थे। शादी के बाद उनके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली थी और दोनों बेहद उत्साहित थे। सना हमेशा से एक शांत और समझदार लड़की रही थी। उसकी सरलता और सच्चाई ने उसे आसपास के लोगों में विशेष स्थान दिलाया था। वहीं जून एक खुशमिजाज, समझदार और सजीव व्यक्तित्व का मालिक था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ खास था, जैसे वह जीवन को एक नए तरीके से देखता था। दोनों के बीच का प्यार बहुत प्यारा था, लेकिन हर रिश्ता कुछ चुनौतियों का सामना करता है और यह जोड़ा भी इससे अछूता नहीं था। शादी के बाद दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे। घर के हर कोने में नई उम्मीदें और ख्वाहिशें थीं। सुबह की ताजगी, चाय की महक और एक दूसरे के साथ बिताए गए पल उनके रिश्ते को और भी गहरा बना रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब दोनों को लगा कि उनके जीवन का सबसे अच्छा समय आ चुका है। एक शाम जब सना और जून अपने अपार्टमेंट में आराम से बैठे हुए थे, जून ने एक ऐसी बात कही जिसने सना को चौंका दिया। वह अपने पुराने समय को याद कर रहा था और अपने पहले प्रेम के बारे में सना से बात करने लगा। उसने अपनी पूर्व प्रेमिका जिन्हें के साथ बिताए गए कुछ अच्छे पलों का उल्लेख किया। सना ने यह सब ध्यान से सुना, लेकिन उसका मन एक अजीब सा महसूस कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जून अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में क्यों बात कर रहा था, जब वह अब उसकी पत्नी थी। क्या यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी या फिर इसमें कुछ और छुपा था? सना ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसकी आत्मा में एक छोटा सा बीज पड़ गया। वह सोचने लगी कि क्या जून की पूर्व प्रेमिका की यादें उसके दिल में अभी भी जिंदा थीं? क्या वह सना से पहले की तरह प्यार करता है? यह सवाल उसके मन में उठने लगा। यह पहला कदम था जब सन्ना को एहसास हुआ कि शायद उनका प्यार और शादी उतनी आसान नहीं होगी जितना उसने पहले सोचा था। उसकी उम्मीदें टूटने लगीं और उसका विश्वास थोड़ा कमजोर पड़ा, लेकिन वह चाहकर भी जून से कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह इसे ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर न ले। जून और सना की जिंदगी में पहली बार संदेह और चिंता का बीज पड़ा था। यह दिखाता है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और संवाद कितने अहम होते हैं और एक छोटी सी बात भी किसी के दिल को चुपके से चोट पहुंचा सकती है। शादी के बाद के पहले कुछ हफ्ते सना और जून के लिए बहुत खुशी भरे थे। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, छोटी छोटी बातें करते और अपने नए जीवन के हर पल का आनंद लेते थे। दोनों के बीच की समझ और प्यार बहुत मजबूत था और वे अपनी जिंदगी को एक दूसरे के साथ बिताने के लिए उत्साहित थे। सना और जून का रिश्ता ऐसा था जिसमें कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, सना के मन में एक नया सवाल उठने लगा था और यह सवाल उसके दिल में चुपके से घर कर गया था। एक दिन जून और सना एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। जून ने अपनी पत्नी से अचानक अपने पुराने दिनों के बारे में बात करना शुरू किया। वह अपनी पहली प्रेमिका जिन्हे का जिक्र करने लगा। उसने बताया कि किस तरह वह और जिन्हे कॉलेज में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और कैसे उन्होंने एक साथ कई खुशहाल पल बिताए थे। वह अपने पुराने रिश्ते के बारे में कुछ इस तरह से बात कर रहा था जैसे वह कोई पुरानी यादें साझा कर रहा हो। उसकी बातें सना के लिए हल्की सी चौंकाने वाली थीं। सना को यह सुनकर कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन वह अनायास ही असहज महसूस करने लगी। वह जून को इस तरह से अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में क्यों बता रहा था? सना ने इसे शुरू में ज्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि उसने सोचा कि यह बस एक सामान्य बातचीत हो सकती है। लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस होने लगा कि यह बात उसके दिल में कहीं न कहीं कुछ सवाल छोड़ गई है। सना ने जून से एक बार फिर से उस विषय पर बात करने का सोचा।
लेकिन उसे डर था कि कहीं यह बात ज्यादा बढ़ न जाए। वह सोचने लगी कि क्या यह सिर्फ एक मामूली बात थी या फिर कहीं ना कहीं जून अब भी अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में सोचता था। क्या वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश था? यह सवाल उसके मन में बार बार उठता। इसके बाद सना ने कुछ दिन सोचने के बाद जून से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया, लेकिन इसके बावजूद वह यह नहीं समझ पाई कि जून ने अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में क्यों बताया था। क्या वह सिर्फ पुरानी यादों को ताजा कर रहा था या फिर उसकी भावनाएं अब भी कहीं न कहीं जिन्हे के लिए थीं? सना का मन अब पूरी तरह से असमंजस में था। वह चाहती थी कि वह अपने रिश्ते में संदेह की स्थिति को दूर करे, लेकिन साथ ही उसे यह भी डर था कि कहीं जून उसकी भावनाओं को न समझे। वह यह भी नहीं चाहती थी कि अपनी चिंता और शक के कारण वह दोनों के बीच कोई दीवार खड़ी कर दे। इस भाग में सना का मन उलझन में फंसा हुआ था। वह जानती थी कि अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए विश्वास और समझ जरूरी है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जून के बारे में उठ रहे सवालों का कैसे सामना करें। यह स्थिति सन्ना के लिए तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि एक तरफ उसका दिल उसे कह रहा था कि उसे जून पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसका मन यह सोचने को मजबूर था कि क्या जून की पूर्व प्रेमिका के बारे में बात करना उसकी शादी की खुशी के लिए खतरे की घंटी थी। सना का विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा था और उसे अपने रिश्ते को लेकर संदेह होने लगा था। यह संदेह और चिंता अब उनके रिश्ते के लिए एक नया परीक्षण बन गए थे, जिससे दोनों को अपने प्यार और विश्वास को फिर से साबित करना होगा। सना की दुनिया उस शाम के बाद बदल सी गई थी। जून के मुंह से अपनी पूर्व प्रेमिका जिन्हे के बारे में सुने हुए कुछ दिन हो चुके थे और अब वह इन बातों को अपनी रोज की जिंदगी में महसूस करने लगी थी। उस दिन के बाद से सना का मन शांत नहीं था। उसे लगने लगा था कि जून की पूर्व प्रेमिका की यादें उसके दिल में अब भी कहीं गहरी हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह महसूस कर क्या रही थी, लेकिन यह चिंता उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। सना ने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ एक सामान्य बात थी और जून की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए यह विचार उसके दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद जून का मन अभी भी जिन्हे में फंसा हुआ है और उसकी बातें बस एक संयोग नहीं थीं। यह सवाल सन्ना को लगातार परेशान करने लगा। क्या वह अपनी शादी में खुश है या फिर कहीं ना कहीं पुरानी यादें उसे अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं? वह हर छोटी सी बात पर ध्यान देने लगी थी। जब भी जून का ध्यान कहीं और होता तो वह उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी देखती। उसे लगता जैसे वह हमेशा खुश नहीं रहता और कभी-कभी अपनी बातों में जिन्हे का जिक्र करते वक्त उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी। यह सब सना के लिए उलझन भरा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी में ऐसा कोई मोड़ आएगा जहां उसे अपने साथी पर शक करना पड़ेगा। वह हमेशा मानती थी कि दोनों के बीच विश्वास और समझदारी का रिश्ता था, लेकिन अब उसका विश्वास डगमगाने लगा था। सना जानती थी कि रिश्ते में संदेह पैदा होना एक खतरनाक संकेत हो सकता है। अगर उसने इस सवाल को नजरअंदाज किया तो हो सकता था कि यह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए, लेकिन दूसरी तरफ वह यह भी नहीं चाहती थी कि बिना किसी ठोस कारण के वह अपने रिश्ते को तोड़ दे। वह सोचने लगी कि क्या उसे सीधे जून से अपनी बात पूछनी चाहिए या फिर यही सही होगा कि वह चुपचाप यह सब अपने दिल में छिपा कर रखे और समय आने पर स्थिति को समझे। सना को यह भी डर था कि अगर उसने इस बारे में सीधे सवाल किया तो जून उसे गलत समझेगा, वह उसे संदेह का पात्र न समझे और इस बात को वह ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर न ले। सना अपने रिश्ते को लेकर बहुत संवेदनशील थी और वह यह नहीं चाहती थी कि छोटी सी बात भी उसके और जून के बीच दीवार बना दे। अंत में सना को यह महसूस हुआ कि वह इस स्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका ढूंढे। अगर उसे अपने रिश्ते में भरोसा और समझ बनाए रखनी है तो उसे अपने दिल की बात कहनी ही होगी। लेकिन सवाल यह था कि क्या उसे अपने शक और डर को खुलकर जून के सामने रखना चाहिए या फिर उसे यह सोचकर चुप रहना चाहिए कि शायद समय के साथ चीजें खुद ही ठीक हो जाएंगी।
सना का दिमाग अब पूरी तरह से उलझा हुआ था। एक तरफ उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वह अपने रिश्ते को बनाए रखे और उस पर पूरी तरह से विश्वास करे, जबकि दूसरी तरफ उसके मन में यह डर था कि कहीं यह संदेह उसके रिश्ते को खराब न कर दे। यह स्थिति सना के लिए मानसिक दबाव बन चुकी थी और वह नहीं जानती थी कि वह इस मुद्दे का समाधान कैसे निकाले। सना के मन में जून के बारे में उठे सवाल अब और गहरे हो चुके थे। उसने जितना भी प्रयास किया, यह चिंता और शक उसके दिल से कम नहीं हो रहे थे। एक दिन जब सना घर के कोने कोने को व्यवस्थित कर रही थी, उसे अलमारी में कुछ पुरानी तस्वीरें मिल गईं। ये तस्वीरें जून के कॉलेज के दिनों की थीं और उनके साथ उसकी पूर्व प्रेमिका जिन्हे भी दिखाई दे रही थी। सना ने तस्वीरों को ध्यान से देखा। इनमें जून और जिन्हे हंसते हुए, खुश रहते हुए नजर आ रहे थे। दोनों की आंखों में एक विशेष किस्म की चमक थी जो सना ने पहले कभी नहीं देखी थी। वे तस्वीरें जून के पुराने समय को दर्शाती थीं और सन्ना को यह देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी मानसिक स्थिति और भी उलझन में घिर गई। क्या ये तस्वीरें सिर्फ पुराने दिनों की यादें थीं या इनमें कुछ और गहराई थी? सना ने सोचा, क्या यह सिर्फ यादें हैं या फिर इन तस्वीरों में जून के दिल की कोई बात छुपी है? उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे इन तस्वीरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन वह अब भी अपनी सोच को नहीं रोक पाई। उसकी आंखों में उन तस्वीरों का दृश्य घूमने लगा। क्या जून अब भी उन पुरानी यादों में खो जाता है? क्या वह जिन्हे के बारे में सोचता है? यह सवाल सना के दिल में बार बार घूम रहा था और वह इस सोच में खो गई। सना ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक पुरानी यादें हैं और अब जून और सना का रिश्ता मजबूत है। लेकिन यह भी सच था कि जब उसने तस्वीरें देखी थीं, तो वह अनजाने में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। उसे लगने लगा कि वह अपने जीवन साथी से दूर हो रही है और उसके दिल में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। यह खालीपन उसके अंदर की चिंता को और बढ़ा रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसने सही किया था जो उसने इन तस्वीरों पर गौर किया। वह सोचने लगी कि क्या वह इन तस्वीरों के बारे में जून से बात करे? क्या यह सही होगा? क्या उसे अपने डर और शक को जून के सामने रखना चाहिए? सना की सोच अब और भी जटिल हो गई थी, क्योंकि वह यह नहीं चाहती थी कि उसकी चिंता और डर जून के सामने बेवजह की बहस बन जाए। वह चाहती थी कि उनका रिश्ता मजबूत रहे और दोनों एक दूसरे के विश्वास में पूरी तरह से समर्पित रहे। सना को यह समझ में आया कि रिश्तों में संदेह और अविश्वास सिर्फ नुकसान ही लाते हैं, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि किसी रिश्ते में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। वह सोच रही थी कि क्या उसे अपनी चिंता का सामना करना चाहिए और सीधे जून से पूछना चाहिए कि क्या वह अब भी जिन्हे के बारे में सोचता है या नहीं। लेकिन वह यह भी डरती थी कि कहीं वह ज्यादा चिंता न कर बैठे और उनका रिश्ता खराब न हो जाए। सना के मन में उठे सवाल और संदेह ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। पुरानी तस्वीरों ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया था और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह अपने डर का सामना करके इस बारे में जून से बात करेगी या फिर वह इन सब चीजों को दिल में दबाकर आगे बढ़ेगी? सना के दिल में जो सवाल और संदेह थे, वह अब धीरे धीरे और गहरे हो गए थे। तस्वीरों को देखकर जो चिंता बढ़ी थी, वह अब हर पल उसकी सोच का हिस्सा बन गई थी। वह जानती थी कि रिश्ते में विश्वास होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब उसे खुद पर शक होने लगा था। जून और उसकी शादी के बीच पहले जैसी सहजता और खुशियां अब कम महसूस होने लगी थीं। सना ने कोशिश की थी कि वह इन भावनाओं को नकारे, लेकिन वह इसे नकार नहीं पा रही थी। जून के साथ बिताए गए पहले कुछ हफ्तों के प्यार भरे और शांतिपूर्ण दिन अब दूर महसूस हो रहे थे। एक दिन जब वह और जून एक साथ शाम का समय बिता रहे थे, सना को लगा कि कुछ बदलाव आया है। जून का व्यवहार थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वह जितना पहले खुशमिजाज और ध्यान देने वाला था, अब उतना नहीं था। कभी कभी वह बहुत उदास सा दिखता और कुछ कुछ समय के लिए अपनी सोच में खो जाता। यह सना के लिए और भी अधिक चिंता का कारण बन गया। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या वह खुद ही सोच में खो गया था या फिर उसकी सोच कहीं और जा रही थी। सना ने इन सभी बदलावों को
नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह यह भी जानती थी कि जब रिश्ते में विश्वास का संकट आता है तो उसे खुलकर बात करना बहुत जरूरी होता है। वह सोचने लगी कि क्या जून को अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में सोचने का मौका मिल रहा था? क्या वह सना के बारे में उतनी गंभीरता से नहीं सोच रहा था जितना उसे लगता था? वह अब महसूस करने लगी थी कि उनके रिश्ते में एक दरार आ गई थी, और यह दरार केवल संदेह और अविश्वास की वजह से बढ़ रही थी। एक दिन सना और जून के बीच बातचीत के दौरान सना ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसे और भी परेशान करने लगा। जून ने फिर से अपनी पूर्व प्रेमिका का नाम लिया और उसने अपनी बीते दिनों की कुछ और बातें साझा की। यह सुनकर सना के दिल में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या जून उसे पूरी तरह से भूल चुका है, या फिर वह पुरानी यादों में खोकर अब भी अपने पिछले रिश्ते को महसूस कर रहा था? सना ने महसूस किया कि अगर उसने इस स्थिति को नजरअंदाज किया तो यह और बिगड़ सकता था। उसने अपने मन को संभालते हुए जून से इस बारे में सीधे बात करने का निर्णय लिया। हालांकि वह डरती थी कि कहीं वह जो महसूस कर रही है वह गलत न हो और कहीं जून उसे संदेह का पात्र न समझे। लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि अगर उसने इसे समय रहते सुलझाया नहीं तो यह अविश्वास का बीज उनके रिश्ते को धीरे धीरे नष्ट कर सकता था। सना का मन काफी उलझन में था। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसे इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए या फिर इसे हल्के फुल्के अंदाज में टाल देना चाहिए। लेकिन एक बात उसने महसूस की, और वह थी कि रिश्ते में अगर विश्वास टूट जाए तो कुछ भी सही नहीं रहता। उसे अब यह फैसला करना था कि क्या वह अपने दिल की बात जून से खुलेआम कहेगी या फिर अपने डर को अपने अंदर ही दबा कर रखेगी। सना का अविश्वास और संदेह और बढ़ गया था। उसने महसूस किया कि रिश्ते में संदेह और अविश्वास बहुत धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं। उसे अब यह समझ में आ गया था कि अगर उसने इस समस्या का हल समय रहते नहीं निकाला तो यह उनके रिश्ते को और नुकसान पहुंचा सकता था। सना के मन में जो सवाल और संदेह थे वे अब और गहरे होते जा रहे थे। वह सोचती थी कि क्या उसे अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखना चाहिए या फिर अपनी चिंता को साझा करना चाहिए। वह अब तक इंतजार करती रही थी, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि अगर उसने अपने दिल की बात अब नहीं की तो यह संदेह हमेशा उनके बीच एक दीवार बना रहेगा। उसके दिल में यह विश्वास था कि रिश्ते में ईमानदारी सबसे अहम होती है, और इस समय यही सही था कि वह अपनी चिंता को खुले तौर पर जून के सामने रखे। एक शाम जब सना और जून आराम से बैठे हुए थे और अपनी दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे, सना ने सोचा कि यह वही सही मौका है जब वह अपनी बात को सही तरीके से रख सकती है। वह चाहती थी कि यह बातचीत हल्की फुल्की और समझदारी से हो ताकि किसी तरह का संघर्ष न हो। सना ने धीरे धीरे और संयम से कहा, जून, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुमसे बहुत दिनों से यह बात कहना चाहती थी, लेकिन मैं डर रही थी कि कहीं तुम मुझे गलत न समझो। जून ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुछ भी कह सकती हो, मैं सुन रहा हूं। सना ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुमने कुछ दिन पहले अपनी पूर्व प्रेमिका जिन्हे के बारे में बात की थी। मुझे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा था। मैं जानती हूं कि वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रही है और वह तुम्हारे लिए एक अहम व्यक्ति रही होंगी, लेकिन मैं यह सोचने लगी कि क्या अब भी तुम्हारी यादों में वह कहीं न कहीं है। क्या तुम अब भी उसे सोचते हो? जून की आंखों में थोड़ी सी चिढ़ और हैरानी दिखाई दी, लेकिन उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सना, जिन्हें मेरे अतीत का हिस्सा थी, लेकिन वह अतीत है। मैंने बहुत पहले ही उसे अपनी जिंदगी से अलविदा ले लिया था। मुझे अब जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह तुम हो। तुम मेरी जिंदगी में हो और तुम्हारे साथ हर एक पल बिताना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सना को थोड़ा राहत महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुई थी। उसने धीरे से पूछा, तो फिर वो जो तस्वीरें मैंने अलमारी में पाई थीं और जिन्हें के बारे में तुम कभी कभी बात करते हो, क्या वह सिर्फ यादें हैं या कुछ और? जून कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, वो सब मेरे अतीत का हिस्सा है सना, लेकिन जो कुछ भी मैं अब जी रहा हूं वह केवल हमारे बीच है।
मैं जानता हूं कि तुम्हें इससे कोई तकलीफ हो सकती है और मैं चाहता हूं कि तुम समझ सको कि मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हारे लिए है। वह सब पुरानी बातें अब मुझे कहीं नहीं खींच सकती। तुम और मैं ही अब मेरी जिंदगी हैं। सना को अब कुछ हद तक यकीन हो गया था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक हल्की सी शंका बाकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम्हारा जवाब सुनकर थोड़ा राहत महसूस हुआ है। मैं जानती हूं कि हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कभी कभी पुरानी यादें हमें खोला करती हैं। मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि तुम मुझे यह भरोसा दिलाओ कि हम दोनों का भविष्य एक दूसरे के साथ ही होगा। जून ने सना को गले लगाया और कहा, हमारा भविष्य सिर्फ तुम्हारे और मेरे बारे में है। मैं समझता हूं कि तुम्हारी चिंता जायज है और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं सिर्फ तुम पर विश्वास करूंगा और हमारी शादी को और भी मजबूत बनाऊंगा। सना को अब थोड़ा आराम महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि रिश्ते में सिर्फ भरोसा और संवाद से ही समस्याओं का समाधान निकल सकता है। उसने महसूस किया कि यह वह समय था जब वह अपनी चिंताओं और सवालों को सीधे जून से पूछ सकती थी और इसने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। सना ने अपने दिल की बात जून से साझा की और जून ने भी उसे समझाया कि उसकी यादें केवल अतीत का हिस्सा हैं। यह संवाद उनके रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि अब उनके बीच का संदेह और अविश्वास खत्म हो गया था। सना और जून के बीच की बातचीत ने बहुत सी अनकही बातें साफ कर दी थीं। अब उनके दिलों में जो संदेह और उलझन थी, वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सना को महसूस हुआ कि उनके रिश्ते में प्यार और विश्वास बहुत मजबूत था और उस एक बातचीत ने सब कुछ साफ कर दिया था। अब वह खुद को और जून को एक नई शुरुआत के लिए तैयार महसूस करने लगी थी। कुछ दिन बाद सना और जून एक साथ बाहर गए। वे एक शांत से पार्क में बैठे थे, जहां फूलों की खुशबू और हवा का हल्का झोंका उनके दिलों को शांति दे रहा था। ये वे दोनों के लिए एक आरामदायक समय था, जहां उन्होंने एक दूसरे से अपने दिल की बातों को और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की थी। सना ने जून से कहा, मैं जानती हूं कि कुछ समय पहले मैं थोड़ा उलझन में थी, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि तुमसे बात करने से सारी बातें साफ हो गईं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और मैं नहीं चाहती कि कोई छोटी सी बात हमारे बीच दूरी बनाए। जून ने सना की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सना, मुझे भी तुम्हारी चिंता और परेशानियां समझ में आईं। हम दोनों के लिए रिश्ते में विश्वास और संवाद सबसे अहम है। जब तुमने मुझसे अपनी बातें शेयर की तो मुझे लगा कि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। सना को लगा जैसे एक बोझ उसके दिल से उतर गया हो। वह अब पूरी तरह से जून पर विश्वास करने लगी थी। पहले जितनी चिंता और संदेह उसके मन में थे, अब वे पूरी तरह से मिट चुके थे। उसने महसूस किया कि रिश्ते में कोई भी परेशानी तभी बढ़ती है जब लोग अपनी बातों को छुपा लेते हैं, और जब तक वो एक दूसरे से खुले दिल से बात न करें, तब तक कोई भी समाधान नहीं निकल सकता। सना और जून के रिश्ते में यह बदलाव और समझ एक नई शुरुआत का प्रतीक था। अब वे दोनों एक दूसरे से सच्चे थे और उनके रिश्ते में कोई भी भ्रम नहीं था। सना ने महसूस किया कि इस बातचीत ने न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत किया था, बल्कि दोनों को एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को और गहराई से समझने का मौका भी दिया था। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्ते की ताकत सिर्फ प्रेम में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और बातचीत में भी होती है। जब हम अपने डर और संदेहों को अपने साथी से साझा करते हैं, तो इससे न केवल रिश्ते में पारदर्शिता आती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि हम एक दूसरे को समझने में सक्षम हैं। जून और सना के लिए यह एक नई शुरुआत थी, जहां वे दोनों अपने रिश्ते को नए तरीके से देख रहे थे। अब वे जानते थे कि किसी भी रिश्ते में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर दोनों मिलकर उन मुश्किलों का सामना करें, तो कोई भी समस्या उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके बीच विश्वास और प्यार था, और यही सबसे बड़ी ताकत थी। जहां सना और जून ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी और अपने प्यार को और भी गहरा किया, दोनों ने यह सीखा कि संदेह से लड़ने के बजाय संवाद और समझ से किसी भी रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। सना और जून के रिश्ते में जो उलझने और संदेह थे, वे अब काफी हद तक समाप्त हो चुके थे।
उनकी बातचीत ने बहुत कुछ साफ किया था और उनके रिश्ते को नई दिशा दी थी। दोनों के बीच विश्वास फिर से मजबूत हो गया था, लेकिन सना को यह समझने में कुछ समय और लगा कि पुराने जख्म पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लेते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चला। दोनों ने मिलकर अपना वक्त बिताया, एक दूसरे से खुलकर बातें की और अपने रिश्ते में फिर से उस पुराने प्यार और स्नेह को महसूस किया। लेकिन सना को यह महसूस होने लगा कि वह पूरी तरह से अपने दिल में छुपी हुई कुछ भावनाओं से उबर नहीं पाई थी। उसे लगता था कि जो पुराना संदेह और डर था वह कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी था। एक शाम जब वे दोनों अपने घर में चाय पी रहे थे, सना ने सोचा कि यह समय है जब उसे अपनी पुरानी चिंता के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। उसने जून से कहा, जून, मुझे एक बात और कहनी है। हमारी बातों के बाद मुझे तो बहुत राहत मिली, लेकिन मैं यह महसूस कर रही हूं कि अभी भी कुछ पुरानी बातें मेरे दिल में हैं। मैं पूरी तरह से ठीक नहीं महसूस कर पा रही हूं। जून ने तुरंत सना का हाथ थामते हुए कहा, क्या बात है सना? मुझे बताओ, तुम जो महसूस कर रही हो मैं तुम्हें पूरी तरह समझना चाहता हूं। सना थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, वो जो पुरानी तस्वीरें मैंने देखी थीं और जिन्हें के बारे में तुम कभी कभी बात करते हो, मुझे लगता था कि शायद मैं इस सब को भूल चुकी हूं। लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि उन यादों का असर मेरे मन पर अभी भी है। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी उन यादों के बारे में सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी का हिस्सा हूं या फिर कोई पुरानी यादें कहीं और ज्यादा गहरी हैं। जून ने सना को घबराया हुआ देखा और कहा, सना, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें यह सब कितना मुश्किल लगता होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी जिंदगी में तुम ही हो और किसी भी तरह की पुरानी यादें या बातें मेरे लिए अब महत्व नहीं रखती। जब मैंने तुमसे शादी की तो मैंने यह तय किया था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपना भविष्य बनाऊंगा। सना को जून के शब्दों में सच्चाई और प्यार महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से शांति महसूस नहीं कर पा रही थी। उसे यह महसूस हुआ कि उसका दिल इस प्रक्रिया में अभी भी थोड़ा सा घायल है। यह एहसास उसके लिए थोड़ा दर्दनाक था, लेकिन उसे समझ में आया कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। पुराने जख्मों को ठीक होने में समय लगता है। सना ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है और मुझे यकीन है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े रहें और मैं पूरी तरह से यह महसूस करना चाहती हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हूं। जून ने सना की आंखों में देखा और कहा, सना, तुम्हारा यह डर और संदेह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे तुम्हारे दिल की बातें समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि तुम्हारी चिंता सिर्फ हमारी मजबूत होती जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। हम दोनों का भविष्य एक दूसरे के साथ है और मुझे यकीन है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इस बातचीत ने सना को मानसिक शांति दी। वह जान गई कि रिश्ते में कुछ घाव पूरी तरह से भरने में वक्त लेते हैं, लेकिन प्यार और समझ से यह भी ठीक हो सकते हैं। यह समझ सना को अपने रिश्ते में और अधिक संजीदगी और धैर्य लाने की प्रेरणा दे रही थी। सना ने अपने पुराने डर और संदेह के बारे में खुलकर बात की और जून ने उसे फिर से यह भरोसा दिलाया कि वह सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा है। दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे पुरानी समस्याएं सुलझ रही थीं और वे अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे। सना और जून के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच बहुत सी चीजें साफ हो चुकी थीं, लेकिन सना को यह एहसास हुआ कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ विश्वास ही नहीं, बल्कि समझ और समर्थन भी जरूरी है। जब उसने अपनी पुरानी चिंताओं को जून के सामने रखा था, तब उसने महसूस किया कि उसके दिल में जो डर था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हालांकि सना को यह समझ में आ गया था कि एक दूसरे को पूरी तरह से समझना और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना रिश्ते को मजबूत बनाता है। एक दिन सना और जून ने एक साथ समय बिताने का फैसला किया। वे दोनों एक साथ बाजार गए, जहां हंसी मजाक और बातचीत से उनका मन हल्का हो गया। यह उनका एक अच्छा दिन था।
जिसमें उन्होंने पुरानी बातों को छोड़कर नए विचारों और भावनाओं की शुरुआत की थी। सना ने महसूस किया कि जब तक वह अपने डर और संदेह को खुद से दबाए रखेगी, तब तक वह अपने रिश्ते को सही तरीके से नहीं समझ पाएगी। इस दिन उसने महसूस किया कि जब भी वह खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, तो इसका असर सिर्फ उसके दिल पर नहीं, बल्कि उनके रिश्ते पर भी सकारात्मक होता है। बाजार में घूमते हुए सना और जून ने एक छोटा सा गहनों की दुकान पर रुकने का फैसला किया। सना ने एक सुंदर अंगूठी देखी और बिना किसी कारण के उसे उठाया। उसने इसे जून के हाथ में रखा और कहा, यह अंगूठी मुझे बहुत सुंदर लगी। मैं चाहती हूं कि हमारे रिश्ते की तरह यह भी सजीव और चमकदार रहे। जून ने मुस्कुराते हुए अंगूठी को देखा और फिर सना की आंखों में देखा। उसने कहा, यह अंगूठी तुम्हारी बातों की तरह है जो हमारी जिंदगी को रोशन करती है। हर रिश्ता समय और समझ की जरूरत होती है, और मुझे लगता है कि हम दोनों ने अब एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे यकीन है कि हम दोनों एक साथ अपने भविष्य को बहुत खूबसूरती से बनाएंगे। सना ने जून की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। अब हमें एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को और भी कीमती बनाना है। हमें अपने रिश्ते को और मजबूत करना है। इस दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए यह महसूस किया कि उनकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आई थीं, वे अब पीछे छोड़ दी गई थीं। सना और जून ने यह तय किया कि वे आगे बढ़ते हुए हर परिस्थिति में एक दूसरे का समर्थन करेंगे और अपने रिश्ते को किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होने देंगे। अब सना और जून दोनों के दिलों में एक नया विश्वास था। वे जानते थे कि रिश्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि वे एक दूसरे का समझदारी से समर्थन करेंगे तो वे उन कठिनाइयों से बाहर आ सकते हैं। सना ने यह सीखा कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की समझ और सशक्तिता भी बेहद महत्वपूर्ण है। सना और जून ने अपने रिश्ते को नए तरीके से समझा। वे अब एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते थे और जानते थे कि एक अच्छा रिश्ता समय और मेहनत से ही मजबूत होता है। सना और जून के रिश्ते में अब पहले जैसी तंगी नहीं थी। वे दोनों समझ चुके थे कि कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसमें भरोसा, समझ और समर्थन न हो। पिछले कुछ समय में उनके रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। वे दोनों अब एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से खुलकर बात करते थे और यही उनका सबसे बड़ा आंतरिक बल बन गया था। एक सुबह सना और जून ने तय किया कि वे बाहर कहीं घूमने जाएंगे। यह उनका खास दिन था और दोनों चाहते थे कि इस दिन को वे एक दूसरे के साथ बिना किसी चिंता के बिताएं। वे पहाड़ों के नजदीक स्थित एक छोटे से गांव में गए, जहां शांति और सुकून का माहौल था। चारों ओर हरियाली थी और हवा में ताजगी थी। सना और जून दोनों ने सोचा कि इस नज़ारे के बीच वे अपने रिश्ते के बारे में कुछ और समझ सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने लंबी सैर करने का फैसला किया। रास्ते में जब वे दोनों पेड़ों के नीचे चल रहे थे तो सना ने कहा, जून, मुझे लगता है कि हम दोनों ने काफी कुछ सीखा है इन कुछ महीनों में। पहले मुझे हमेशा लगता था कि हमें अपनी समस्याओं के बारे में बात करने में डरना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं समझती हूं कि अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हमारी चिंता कभी खत्म नहीं होगी। जून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है सना। रिश्ते में विश्वास और संवाद ही सबसे जरूरी है। हमारी पहले की परेशानियां इसलिए थीं क्योंकि हम एक दूसरे से अपनी असल बातें छुपा रहे थे, लेकिन अब जब हम एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं तो हम अपनी समस्याओं का हल भी आसानी से निकाल पाते हैं। सना को यह सुनकर बहुत राहत मिली। उसे लगा कि वह अब पूरी तरह से जून पर विश्वास कर सकती है। वह जानती थी कि उनके रिश्ते में अब कोई संदेह नहीं था। पहले की तरह वह अब किसी भी बात को छुपाने की बजाय खुले दिल से साझा करती थी। यह संचार और विश्वास का एक नया दौर था जो उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। गांव में घूमते हुए उन्होंने कई नए अनुभव किए। सना ने देखा कि जून अब ज्यादा खुश था और उसकी आंखों में एक नया विश्वास था। पहले वह कभी कभी पुराने समय की यादों में खो जाता था,
लेकिन अब वह पूरी तरह से अपने वर्तमान में था। सना को यह देखकर और भी सुकून मिला, क्योंकि उसे अब यह महसूस हो रहा था कि जून ने वास्तव में अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़ दिया था और वह अब सिर्फ उनके रिश्ते पर ध्यान दे रहा था। सूर्यास्त के समय सना और जून एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर आकाश में बदलते रंगों का दृश्य देख रहे थे। सना ने अपनी ओर देखा और कहा, जून, मुझे लगता है कि हम दोनों अब अपने रिश्ते को सही दिशा में ले जा रहे हैं। हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हम साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। जून ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, मैं भी यही सोचता हूं सना। हम दोनों का प्यार और विश्वास हमें किसी भी मुश्किल से उबार सकता है। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और मुझे विश्वास है कि हम दोनों का भविष्य बहुत सुंदर होगा। सना और जून ने अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। वे दोनों अब यह समझ चुके थे कि एक सशक्त और स्थिर रिश्ते के लिए विश्वास, प्यार और संवाद जरूरी है। उन्होंने अपनी परेशानियों और संदेहों को पीछे छोड़ दिया था और अब वे साथ मिलकर एक नई यात्रा पर चलने के लिए तैयार थे। सना और जून ने अब तक के अपने रिश्ते में बहुत कुछ सीखा था। उन दोनों के बीच जो संदेह और कठिनाइयां थीं, वे अब दूर हो चुकी थीं और उनकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। सना को अब यह महसूस होने लगा था कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से विश्वास और समझ भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब वे दोनों अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक सोचने लगे थे। एक दिन जब सना और जून साथ में एक बाग में टहलने गए, तो उन्होंने अपने रिश्ते और जीवन के बारे में गहरी बात की। सना ने कहा, जून, मुझे लगता है कि अब हम दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल लिया है। पहले जो समस्याएं हमें परेशान करती थीं, अब वे छोटी लगने लगी हैं। हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और मुझे खुशी है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। जून ने सना की ओर देखा और उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, सना, मुझे भी यही लगता है। हमें समझ में आया है कि एक रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात करना, एक दूसरे की मदद करना और सबसे जरूरी बात, विश्वास रखना बहुत अहम है। हम दोनों ने अपने पुराने डर और शंकाओं को पीछे छोड़ दिया है और अब हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं और अब मुझे यकीन है कि हम दोनों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं तुम्हारी पिछली यादों के बारे में नहीं पूछूंगी तो हम कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें जो कुछ भी हमारे बीच है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जून ने सना का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। मुझे भी यही लगता है कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे रिश्ते का सबसे अहम हिस्सा है। हमें अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलकर एक साथ अपना नया भविष्य बनाना है। उस दिन के बाद सना और जून दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। वे दोनों अब जानते थे कि किसी भी रिश्ते की सफलता का राज यही है कि दोनों एक दूसरे को समझें, उनके बीच विश्वास हो और एक दूसरे का साथ हमेशा रहे। समय के साथ सना और जून ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बना लिया। वे दोनों चाहते थे कि उनका भविष्य खुशी से भरा हो और इसके लिए उन्होंने मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का सोचा। जून ने सना से कहा, हम दोनों को अब सिर्फ अपने रिश्ते को ही नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को भी संजोना होगा। मैं चाहता हूं कि हम दोनों अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पाएं जो हम चाहते हैं और इसे एक दूसरे के साथ साझा करें। सना ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ जून, हम दोनों को अपनी जिंदगी के हर कदम को एक दूसरे के साथ पूरा करना है। हमें हमेशा एक दूसरे का समर्थन करना होगा, चाहे जैसे भी हालात हों। इस प्रकार सना और जून ने अपने रिश्ते में एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। अब वे जान गए थे कि रिश्ते में प्यार, विश्वास और समझ होना चाहिए, तभी वह आगे बढ़ सकता है। दोनों का भविष्य अब उनके साथ था और उन्होंने ठान लिया था कि वे इस नए अध्याय को मिलकर पूरा करेंगे। सना और जून के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो रही थी। उन्होंने अपने बीच के सभी संदेहों और उलझनों को सुलझा लिया था। पहले जो उनके बीच डर और शंकाएं थीं, वे अब खत्म हो चुकी थीं।
अब वे एक दूसरे से ज्यादा समझदार और परिपक्व हो चुके थे। उनके रिश्ते में न सिर्फ प्यार था, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और सम्मान भी था। एक दिन सना और जून ने बैठकर अपने भविष्य के बारे में बात करने का फैसला किया। वे दोनों जानते थे कि अब उन्हें केवल अपने रिश्ते को ही नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को भी बेहतर बनाना है। यह एक ऐसा समय था जब दोनों अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करना चाहते थे। सना ने कहा, जून, अब मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताने से ज्यादा कुछ करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों पर भी ध्यान देना होगा। हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब हमें अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी पूरा करना चाहिए। जून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, सना। हमें अपनी जिंदगी में नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। अब जब हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं, तो हमें अपनी व्यक्तिगत खुशियां और करियर भी अच्छे से संभालने चाहिए। हम दोनों को अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार करने का पूरा हक है। सना ने आगे कहा, हाँ, मैं समझती हूं। मैं चाहती हूं कि हम दोनों अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी सफलता पाएं। जब हम दोनों खुश होंगे, तब हमारा रिश्ता भी और मजबूत होगा। हमें एक दूसरे का समर्थन करते हुए अपने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। इस बातचीत से सना और जून ने यह महसूस किया कि रिश्ते में सिर्फ एक दूसरे की मदद करना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपने व्यक्तिगत सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे दोनों अब एक दूसरे के लिए न सिर्फ जीवन साथी थे, बल्कि प्रेरणा स्रोत भी बन चुके थे। इस दिन के बाद दोनों ने अपने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। सना ने अपनी कला में कुछ नया सीखने की योजना बनाई और जून ने अपने करियर में और तरक्की पाने के लिए नए अवसरों की तलाश शुरू की। वे जानते थे कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन वे यह भी समझते थे कि एक दूसरे का साथ और समर्थन उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देगा। अब सना और जून के रिश्ते में केवल एक दूसरे का प्यार और विश्वास नहीं था, बल्कि यह भी था कि वे अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ थे। वे जानते थे कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे, वे उन चुनौतियों का सामना कर सकते थे। सना और जून ने यह समझा कि रिश्ते में सिर्फ एक दूसरे को खुश रखना ही नहीं, बल्कि अपने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और सपनों की दिशा में भी कदम बढ़ाना जरूरी है। वे अब अपनी जिंदगी के नए अध्याय को एक साथ, एक नई सोच और उम्मीद के साथ शुरू करने के लिए तैयार थे। सना और जून के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वे दोनों पिछले कुछ समय से बहुत सारी बातें सीख चुके थे और अब अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक दूसरे से खुलकर बात करना शुरू कर दिया था और हर छोटी बड़ी बात को साझा करना उनकी आदत बन चुकी थी। यह समझ और विश्वास का समय था जब उन्हें महसूस हुआ कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का समर्थन भी जरूरी है। एक दिन सना और जून ने साथ में पार्क में घूमने जाने का फैसला किया। यह उनकी दिनचर्या से अलग था और दोनों को इस समय का इंतजार था। वे दोनों जानते थे कि अब तक जो कुछ भी हुआ था वह एक महत्वपूर्ण सीख था और वे अपनी जिंदगी के अगले अध्याय में कदम रखने के लिए तैयार थे। सना ने चलते हुए कहा, जून, मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत बदल चुके हैं। पहले हम दोनों अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सा अनिश्चित थे, लेकिन अब हम पूरी तरह से एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि हमारे रिश्ते की बुनियाद बहुत मजबूत हो चुकी है। जून ने सना की बातों पर ध्यान दिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें अपने रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब हम दोनों जानते हैं कि विश्वास, प्यार और समझ ही एक रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। हम एक दूसरे का साथ तभी दे सकते हैं जब हम दोनों अपनी उम्मीदों और सपनों को पूरी तरह से साझा करें। सना ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो जून। मैं सोच रही थी कि हमें सिर्फ अपने रिश्ते को ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत लक्ष्य भी एक साथ मिलकर तय करने चाहिए।
ऐसा नहीं कि केवल एक दूसरे के साथ समय बिताना है, बल्कि हमें यह भी तय करना चाहिए कि हम दोनों अपने सपनों को किस दिशा में ले जाएंगे। जून ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हम दोनों अपने अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करेंगे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ उनका समर्थन भी करेंगे। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, तब तक हमें अपनी मेहनत और संघर्ष से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करना होगा और हर कदम पर एक दूसरे को प्रेरित करना होगा। यह बातचीत उनके रिश्ते को और भी मजबूत करने वाली थी। सना और जून ने यह तय किया कि वे एक दूसरे के व्यक्तिगत सपनों के बारे में और अधिक खुलकर बात करेंगे। वे जानते थे कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे, वे उन चुनौतियों से उबर सकते थे। जून ने सना से कहा, मैं जानता हूं कि हम दोनों का एक अच्छा भविष्य है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हमारी उम्मीदें अब बहुत स्पष्ट हैं और हम दोनों अपने रास्ते पर एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। सना ने जवाब दिया, मैं भी यही सोचती हूं। हमारी साझी उम्मीदें ही हमारे रिश्ते की असली ताकत है। हम दोनों के सपने अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाना होगा, ताकि हम दोनों अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इस प्रकार सना और जून ने अपने रिश्ते में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य का अनुभव किया। अब वे जानते थे कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों और उम्मीदों को साझा करना और समर्थन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों के दिलों में अब अपने भविष्य के प्रति एक साझी उम्मीद थी और वे एक साथ मिलकर उसे साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सना और जून के रिश्ते में अब तक कई बदलाव आ चुके थे। पहले की जैसी परेशानियां अब लगभग खत्म हो चुकी थीं। दोनों ने अपने रिश्ते में विश्वास, समझ और प्यार की जो बुनियाद बनाई थी, वह अब और भी मजबूत हो चुकी थी। अब वे केवल एक दूसरे के साथ अपने वर्तमान को नहीं, बल्कि भविष्य को भी साझा करने लगे थे। दोनों यह महसूस कर रहे थे कि अब उन्हें अपने रिश्ते में एक नया कदम उठाने की जरूरत है, ताकि वे अपनी जिंदगी को और बेहतर दिशा में ले जा सकें। एक सुबह जब सना और जून साथ में चाय पी रहे थे, सना ने एक नई बात उठाई। उसने कहा, जून, मुझे लगता है कि हमें अब अपने रिश्ते को और अधिक स्थिर बनाने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए। हम दोनों को अपने भविष्य को लेकर और भी स्पष्ट रूप से सोचने की जरूरत है। जून ने सना की बात पर विचार किया और फिर गंभीरता से बोला, तुम सही कह रही हो सना। हमें अब यह तय करना होगा कि हम दोनों एक साथ किस दिशा में बढ़ेंगे। हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और अब हमें अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सना ने फिर कहा, हम दोनों को अब अपने सपनों के बारे में और अधिक सोचने की जरूरत है। मैंने हमेशा यह सोचा था कि हम दोनों को एक दूसरे का साथ और समर्थन चाहिए, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि हमें अपनी व्यक्तिगत खुशियों पर भी ध्यान देना होगा। हमें एक दूसरे का साथ देने के साथ ही अपनी जिंदगी के अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर भी ध्यान देना चाहिए। जून ने सना की बातों का समर्थन करते हुए कहा, मैं समझता हूं, रिश्ते में सिर्फ एक दूसरे का साथ देना ही नहीं, बल्कि हम दोनों को अपनी अपनी खुशियों और सपनों का भी सम्मान करना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे को अपने सपनों को पूरा करने का मौका देंगे, तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। इसके बाद दोनों ने यह तय किया कि वे अपने व्यक्तिगत और साझे लक्ष्यों के बारे में ज्यादा सोचेंगे। वे दोनों यह समझ चुके थे कि रिश्ते में केवल प्यार और समर्थन ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपनी स्वतंत्रता और आकांक्षाओं के प्रति सम्मान देना भी जरूरी है। सना और जून ने अपने रिश्ते में अब एक नई दिशा की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद सना और जून ने एक साथ बैठकर अपनी जिंदगी के अगले कदमों पर चर्चा की। सना ने अपनी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला लिया और जून ने अपने करियर को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नई रणनीतियां बनाई। दोनों अब समझ गए थे कि एक दूसरे के साथ सपने देखना और उन्हें पूरा करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक दूसरे के साथ समय बिताना और प्यार करना। सना और जून का रिश्ता अब और भी सशक्त हो गया था। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को अपनाया और उन्हें साकार करने के लिए पूरी मेहनत करने का वादा किया।
अब उनका रिश्ता केवल एक साझी जिंदगी जीने का नहीं था, बल्कि यह दोनों के व्यक्तिगत विकास और सपनों की ओर बढ़ने का एक सफर बन गया था। सना और जून ने महसूस किया कि जीवन में कभी भी बदलाव लाने के लिए सही समय नहीं होता, बल्कि यह हर दिन की मेहनत और समझ से आता है। वे अब जानते थे कि उनके रिश्ते का असली मतलब सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना नहीं, बल्कि एक दूसरे की प्रेरणा बनकर एक नई दिशा में आगे बढ़ना था। सना और जून के रिश्ते में अब एक नई ऊर्जा और दिशा आ चुकी थी। वे दोनों अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि किसी भी रिश्ते की सफलता का राज सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और सपनों का सम्मान करने में है। उन्होंने यह सीख लिया था कि रिश्ते में एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे को समझना और व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी महत्व देना बहुत जरूरी है। अब तक सना और जून ने अपने रिश्ते के हर पहलू पर काम किया था। अब उनका विश्वास एक दूसरे पर और भी गहरा हो चुका था। उन्हें समझ में आ गया था कि रिश्ते में जितना महत्वपूर्ण प्यार है, उतना ही महत्वपूर्ण है आपसी सम्मान और एक दूसरे को अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वतंत्रता देना। एक दिन सना और जून ने बैठकर अपनी जिंदगी के भविष्य के बारे में गहरी बात की। सना ने कहा, जून, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और अब हमें अपने रिश्ते को एक नए रास्ते पर ले जाने का समय आ चुका है। जून ने सना की बातों को सुना और सहमति जताते हुए कहा, सना, मुझे भी यही लगता है। हमें अब किसी भी पुराने डर या संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हम दोनों ने अपने रिश्ते को बहुत समझदारी से संभाला है और अब हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। सना ने फिर कहा, हम दोनों का सपना था कि हम अपने रिश्ते को मजबूती से बनाएं और अपने व्यक्तिगत लक्ष्य भी हासिल करें। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करनी चाहिए और साथ में अपने भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जून ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी तरह से तुम्हारी बात से सहमत हूं सना। हम दोनों का एक मजबूत रिश्ता है, लेकिन हम दोनों को यह भी समझना होगा कि हम एक दूसरे के सपनों के लिए प्रेरणा बने। हमें एक दूसरे का समर्थन करते हुए अपने जीवन के नए अवसरों का सामना करना चाहिए। इस बातचीत के बाद सना और जून ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। वे दोनों अब अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के बारे में और अधिक सोचना शुरू कर चुके थे। सना ने अपनी कला में और अधिक काम करने का निर्णय लिया और जून ने अपने पेशेवर जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए नई योजनाएं बनाई। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। वे अब यह जानते थे कि उनके रिश्ते की सफलता केवल एक दूसरे के साथ प्यार करने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करने और उन्हें पूरा करने में है। उनका प्यार अब केवल एक साझा जीवन जीने का नहीं, बल्कि यह दोनों के व्यक्तिगत विकास और सपनों को साकार करने का सफर बन गया था। इस प्रकार सना और जून ने अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत की, जिसमें विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की मदद के साथ वे अपने भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने यह महसूस किया कि जिंदगी के हर कदम पर एक दूसरे का साथ होना और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना ही रिश्ते को सशक्त बनाता है। सना और जून ने अपने रिश्ते को नई दिशा दी थी, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आना तय था। अब जब दोनों ने एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने का संकल्प लिया था, तो यह समझना जरूरी था कि हर रास्ता आसान नहीं होता। उनके सामने नई चुनौतियां और कठिनाइयां आ सकती थीं, लेकिन वे दोनों अब पूरी तरह से तैयार थे कि इन्हें मिलकर सामना करें। कुछ समय बाद जून को एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करने का मौका मिला। यह परियोजना उसके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि इस काम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और इसे पूरा करने के लिए उसे अपने समय का अधिकतर हिस्सा इस पर ध्यान देने में लगाना पड़ता। जून ने सना से इस बारे में बात की। सना, मुझे लगता है कि अब मुझे इस परियोजना पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। इसका मतलब है कि मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ पहले जैसा समय नहीं मिल पाएगा।
सना ने यह सुनकर थोड़ी चिंता जताई, लेकिन फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा। वह जानती थी कि जून का यह कदम उसके करियर के लिए जरूरी था और उसे इस समय जून का पूरा समर्थन करना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूं जून, तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे साथ हूं और इस मुश्किल समय में तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद जून ने अपने काम में पूरी तरह से डूबना शुरू कर दिया। वह दिन रात अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन उसने सना से कभी संपर्क नहीं छोड़ा। वह हमेशा सना को अपने काम की स्थिति के बारे में अपडेट देता और जब भी वक्त मिलता वह सना के साथ समय बिताने की कोशिश करता। सना ने भी अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। वह जानती थी कि उसे अपने जीवन में भी कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा ताकि वह खुद को भी बेहतर कर सके। उसने अपनी कला में सुधार करने के लिए कुछ नए कोर्स किए और अपनी व्यक्तिगत विकास की दिशा में भी काम किया। वह जानती थी कि सिर्फ जून का समर्थन ही नहीं, बल्कि उसे अपनी भी खुशियां और उद्देश्य पूरे करने होंगे। सना और जून के रिश्ते में यह समय थोड़ी दूरियों का था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनका प्यार कम हो गया था। वे दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा वहां थे, बस समय की कमी थी। इस समय ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्ते में कभी-कभी कुछ समय की दूरी जरूरी हो सकती है, ताकि दोनों अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल कर सकें। कुछ महीनों बाद जब जून ने अपनी परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की, तो उसने सना के साथ एक खूबसूरत शाम बिताने का फैसला किया। उसने सना को एक प्यारे से रेस्टोरेंट में बुलाया और उसके सामने एक उपहार रखा। सना, तुमने इस कठिन समय में मेरा पूरा साथ दिया और मैं इसके लिए हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा, जून ने कहा। सना ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हम दोनों ने यह समय एक साथ बिताया, चाहे पास में या दूर। तुम्हारा सपना और तुम्हारा काम मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा अपना। सना और जून ने यह समझा कि रिश्तों में कभी-कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन सही समय पर एक दूसरे का समर्थन और विश्वास रखना जरूरी है। वे दोनों अब यह जान चुके थे कि रिश्ते केवल प्यार और समझ से ही मजबूत नहीं होते, बल्कि जब हम एक दूसरे के लिए अपने सपनों को भी थोड़ा समर्पित करते हैं, तो रिश्ते और भी गहरे होते हैं। सना और जून के रिश्ते में अब बहुत कुछ बदल चुका था। पिछले कुछ समय से वे दोनों अपने व्यक्तिगत और साझा लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की मदद से अपने अपने सपनों की दिशा में काम किया था, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत केवल सपनों का समर्थन करने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने और छोटी छोटी खुशियों को साझा करने में भी है। जून का करियर अब ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था और सना भी अपनी कला में कुछ नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। दोनों के बीच एक स्थिरता आ गई थी, लेकिन एक दिन जब सना ने देखा कि जून बहुत थका हुआ लग रहा था, तो उसने पूछा, जून, तुम इतने थके हुए क्यों हो? क्या तुमने अपने काम के साथ साथ खुद का ख्याल रखना शुरू किया है? जून मुस्कुराते हुए बोला, बस बहुत कुछ करना है सना। अब मुझे लगता है कि मैं खुद को थोड़ा और समय दे सकता हूं। सना ने इस पर गंभीर होकर कहा, जून, काम जरूरी है, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम हमेशा अपने काम में डूबे रहते हो, लेकिन कभी अपने लिए भी वक्त निकालो। जून को सना की बातों पर गौर करना पड़ा। वह जानता था कि सना सही कह रही थी। वह अपने करियर और परियोजनाओं के बोझ में इतना खो गया था कि अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की अनदेखी कर रहा था। सना ने उसे यह एहसास दिलाया कि जिंदगी केवल काम करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को और अपने रिश्ते को भी समय देना उतना ही जरूरी है। कुछ दिन बाद जून ने फैसला किया कि वह सन्ना के साथ कुछ समय बिताएगा। उसने अपना सारा काम थोड़ा कम किया और सना के साथ एक छोटी सी छुट्टी पर जाने का प्रस्ताव दिया। क्या तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलोगी? हमें दोनों को एक साथ समय बिताने का मौका मिलना चाहिए, जून ने सना से कहा। सना को इस विचार से खुशी हुई। उसने हामी भर दी और दोनों ने एक शांत और खूबसूरत जगह पर जाने का फैसला किया। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जिसमें वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत कर सकते थे। यह यात्रा उनके लिए केवल आराम करने का समय नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते को फिर से नए सिरे से समझने और जिंदा करने का अवसर भी था।
सना और जून ने एक दूसरे के साथ लंबी लंबी बातें की, पुराने दिनों को याद किया और एक दूसरे के सपनों के बारे में और भी गहरी बातें की। दोनों ने महसूस किया कि इस तरह की छोटी छोटी छुट्टियां उनके रिश्ते के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। सना और जून ने इस यात्रा में न केवल अपनी अपनी उपलब्धियों पर चर्चा की, बल्कि उन छोटी खुशियों को भी महत्व दिया जिन्हें वे अक्सर भूल जाते थे। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते की ताकत केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने और हर छोटी खुशी को साझा करने से बढ़ती है। जब वे वापस लौटे तो उनका रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में संतुलन जरूरी है। कभी कभी काम और जिम्मेदारियां पीछे छोड़कर अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताना, अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति का ध्यान रखना रिश्ते को और भी मजबूत बना देता है। सना और जून ने यह सीखा कि रिश्ते की सफलता केवल एक दूसरे के सपनों को समझने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने, छोटी छोटी खुशियों को साझा करने और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने में है। सना और जून ने अपने रिश्ते में बहुत कुछ सीखा था और अब वे दोनों एक साथ मिलकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठा रहे थे। पिछले कुछ समय से दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल काम और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। इसके अलावा रिश्ते में विश्वास, प्यार और साथ बिताए गए समय का महत्व और भी बढ़ गया था। वे दोनों अब समझ चुके थे कि रिश्ते में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, ताकि दोनों का व्यक्तिगत और साझा जीवन एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से विकसित हो सके। एक दिन जब सना और जून अपने पसंदीदा कैफे में बैठकर चाय पी रहे थे, सना ने एक विचार साझा किया। उसने कहा, जून, मुझे लगता है कि हमें अब अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और अब हमें अपनी जिंदगी की दिशा में कुछ नया कदम उठाना चाहिए। जून ने सना की बातों पर ध्यान से सुना और फिर गंभीरता से बोला, हाँ सना, मैंने भी यह महसूस किया है कि अब हमें अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने का समय आ गया है। हमें अपने रिश्ते को केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक स्तर पर भी एक नई शुरुआत देनी चाहिए। सना ने इस पर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक साथ कोई नया प्रोजेक्ट या व्यवसाय शुरू करना चाहिए जो हमें एक दूसरे के और करीब लाए और हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाए। जून ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक बहुत अच्छा विचार है। हम दोनों अपनी विशेषज्ञता को मिलाकर कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं जो न केवल हमारी दिलचस्पी का हो, बल्कि समाज में भी कोई अच्छा योगदान दे। दोनों ने अपने विचारों को एकत्र किया और यह तय किया कि वे एक साथ कोई नया व्यवसाय शुरू करेंगे। सना ने अपनी कला और जून ने अपनी व्यापारिक समझदारी को मिलाकर कुछ ऐसा बनाने का सपना देखा जो न केवल उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। वे जानते थे कि इससे उनका रिश्ता और भी गहरा होगा, क्योंकि दोनों एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। कुछ सप्ताह बाद सना और जून ने अपने व्यवसाय का प्रस्ताव तैयार किया। यह एक कला और शिल्प आधारित स्टार्टअप था, जहां वे कला के विभिन्न रूपों को समाज में फैलाने और उसे एक व्यवसाय के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। उनका उद्देश्य था कि वे समाज में कला के प्रति जागरूकता फैलाएं और साथ ही साथ छोटे कलाकारों को एक मंच प्रदान करें। दोनों ने मिलकर अपनी योजना पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका व्यवसाय आकार लेने लगा। इस दौरान सना और जून ने महसूस किया कि यह कदम न केवल उनके रिश्ते को मजबूत बना रहा था, बल्कि उन्हें एक दूसरे के बारे में और भी गहरे से समझने का मौका मिल रहा था। वे दोनों एक साझा उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे और इससे उनके बीच की समझ और भी बढ़ गई थी। यह भाग सना और जून के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है। उन्होंने न केवल अपने रिश्ते में एक नई दिशा दी, बल्कि अपने सपनों को साझा करके एक दूसरे के साथ एक नया सफर शुरू किया। यह उनकी सामूहिक कोशिशों का परिणाम था, जो रिश्ते में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आया। उन्होंने समझ लिया कि रिश्ते में न केवल प्यार, बल्कि एक साथ मिलकर काम करना और एक दूसरे का समर्थन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
सना और जून ने मिलकर अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी और अब उनका व्यवसाय धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा था। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी और इस नए सफर ने उनके बीच एक मजबूत विश्वास और साझेदारी का निर्माण किया। उनका व्यवसाय केवल एक परियोजना नहीं बल्कि उनके रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन गया था। यह उनका साझा सपना था और इसने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। लेकिन हर नए कदम के साथ कुछ चुनौतियां भी आईं। व्यवसाय के शुरुआती दिनों में ही उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। मार्केटिंग, उत्पादन और ग्राहकों की पसंद जैसी कई दिक्कतें थीं। कुछ दिन ऐसे भी आए जब उन्हें लगा कि शायद वे सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया और हर मुश्किल को पार किया। एक दिन जब सना और जून अपनी योजना पर विचार कर रहे थे, सना ने कहा, जून, हम अब तक सही दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को थोड़ा और बेहतर बनाने की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि हम सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज्यादा लोग हमारे काम के बारे में जान सकें। जून ने सना की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कह रही हो। हम सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। हम अपने उत्पादों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उपस्थिति बढ़ा सकते हैं। यह एक अच्छी योजना होगी। इस बात पर दोनों ने मिलकर सोशल मीडिया मार्केटिंग पर काम करना शुरू किया। सना ने अपनी कला और डिजाइन को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट्स शुरू किए और जून ने डिजिटल विज्ञापनों के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाई। दोनों ने मिलकर काम किया और धीरे धीरे उनके व्यवसाय की पहचान बनने लगी। साथ ही उन्होंने महसूस किया कि व्यवसाय की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एक दूसरे पर विश्वास। जब भी कोई समस्या आई, दोनों ने मिलकर उसका समाधान निकाला। कभी सना ने जून की मदद की तो कभी जून ने सना को सहारा दिया। वे जानते थे कि इस यात्रा में सफलता केवल तब मिलेगी जब वे एक दूसरे के विश्वास और साझेदारी से काम करेंगे। समय के साथ उनका व्यवसाय सफल होने लगा और उन्होंने अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाबी हासिल की। दोनों अब यह समझ गए थे कि किसी भी रिश्ते या साझेदारी की असली ताकत सिर्फ प्यार और समय बिताने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का विश्वास और समर्थन करने में है। उनके रिश्ते में अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूती आ गई थी। एक दिन जब उनके व्यवसाय का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो उन्होंने इसे अपनी सफलता का जश्न मनाने के रूप में मनाया। सना और जून एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और समझ गए कि उनका विश्वास और साझेदारी ही उनके रिश्ते और व्यवसाय की असली सफलता थी। सना और जून ने यह सीखा कि रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे पर विश्वास और साझेदारी में होती है। चाहे वे अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा कर रहे हों या व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हों, उनका विश्वास और सहयोग ही उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता था। यह भाग यह भी दिखाता है कि जब दो लोग एक साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और वे किसी भी मुश्किल का सामना एक साथ कर सकते हैं। सना और जून का व्यवसाय अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उन्होंने जिस मेहनत और समर्पण के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया था, उसका फल अब सामने आ रहा था। उनके उत्पादों की पहचान बढ़ने लगी थी और ग्राहकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी। उनकी साझेदारी और विश्वास ने न केवल उनके व्यवसाय को सफल बनाया, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत किया था। एक शाम जब वे दोनों अपने ऑफिस में बैठकर अपने हाल ही में किए गए कामों की समीक्षा कर रहे थे, जून ने सना से कहा, सना, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम यहां तक पहुंच पाएंगे? जब हमने शुरुआत की थी तो यह सब बहुत बड़ा सपना लगता था, लेकिन अब हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर चुके हैं। सना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा और सफल होगा, लेकिन मुझे यकीन था कि हम अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमारा विश्वास और समर्पण ही हमारी सफलता का कारण है। जून ने सना की बातों को सुना और फिर गहरी सांस ली। सच में सना, हमारी सफलता सिर्फ व्यापार में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय और हमारी साझेदारी में है।
हमने हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया और यही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का विश्वास मिला। सना और जून ने महसूस किया कि उनका व्यवसाय केवल एक वित्तीय सफलता नहीं था, बल्कि यह उनकी व्यक्तिगत यात्रा का एक अहम हिस्सा था। उन्होंने इस दौरान न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को भी और गहरा किया। दोनों ने मिलकर यह समझा था कि जीवन की असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और एक दूसरे के साथ खुश रहने में है। अब जब उनका व्यवसाय सफल हो चुका था, तो वे दोनों ने निर्णय लिया कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे। उन्होंने सोचा कि वे अपने व्यवसाय का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए भी समर्पित करेंगे। वे छोटे बच्चों को कला और शिल्प सिखाने के लिए मुफ्त कार्यशालाएं आयोजित करने का विचार करने लगे। उनका मानना था कि इस तरह वे अपनी सफलता को और भी अधिक सार्थक बना सकते हैं। सना और जून ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां वे बच्चों को कला के विभिन्न रूपों से परिचित कराते और उन्हें अपने हुनर को निखारने का मौका देते। यह पहल न केवल उनके व्यवसाय के लिए एक नया मोड़ था, बल्कि इसने उनके जीवन में संतोष और खुशी की एक नई भावना भी दी। कुछ समय बाद जब वे एक साथ अपने काम की समीक्षा कर रहे थे, सना ने कहा, हमने जो भी किया वह सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए था। हमें जो संतोष मिल रहा है वह शायद हमारी सफलता से कहीं ज्यादा है। जून ने सना की बातों को सुना और कहा, हाँ सना, इस यात्रा में सबसे बड़ा तो यही है कि हम अपने सपनों को पूरा करते हुए दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। यही असली सफलता है। सना और जून अब पूरी तरह से संतुष्ट थे। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया था वह उनकी मेहनत, प्यार, विश्वास और साझेदारी का परिणाम था। उन्होंने अपने रिश्ते और व्यवसाय में संतुलन बना लिया था और अब वे अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें नए अवसर और चुनौतियां मिल सकती थीं। लेकिन इस बार उनके पास एक दूसरे का साथ और आत्मसंतोष था। यह भाग इस बात को दर्शाता है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी परिणामों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुष्टि और खुशी में होती है। सना और जून ने इस यात्रा के दौरान यह सीखा कि जब रिश्ते में विश्वास, समझ और सहयोग हो, तो जीवन के हर मुश्किल दौर को पार किया जा सकता है। उनकी सफलता न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम थी, बल्कि उनकी साझेदारी और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का भी परिणाम थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।